दोस्तों आपका स्वागत है कैरियर पथ बिहार ज्ञान चैनल पे। दोस्तों ये EMRS का क्लास है। EMRS लाइब्रेरी का है या फिर EMRS का टीयर 1 EMRS टीयर 1 का क्लास है दोस्तों। और ये क्लास है साइंस एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी। आपका एग्ज़ाम दिसंबर में है दोस्तों। अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा करना है दोस्तों, अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना है तो हमारा सारा क्लास देखिए। आपको ये सब क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन आपको EMRS में देखने को मिलेंगे। तो साइंस एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी का क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन क्या है, अनुप्रिया जो है विषय जल प्रदूषण पर कक्षा 6 के अपने विद्यार्थियों के लिए शिक्षण अधिगम क्रियाकलाप की योजना बना रही है। विविध अधिगम शैलियों, अधिगम मतलब होता है लर्निंग, अधिगम मतलब क्या होता है लर्निंग। इसका आप थोड़ा बहुत इंग्लिश जानना ही पड़ेगा आपको, ऐसे काम नहीं चलेगा। अधिगम मतलब लर्निंग। अनुप्रिया विषय जल प्रदूषण पर कक्षा 6 के अपने विद्यार्थियों के लिए शिक्षण लर्निंग क्रियाकलाप की योजना बना रही है। विविध अधिगम मतलब लर्निंग शैलियों के शिक्षार्थियों को समायोजन हेतु निम्न में से किस क्रियाकलाप को प्राथमिकता देनी चाहिए। मतलब क्या हुआ दोस्तों, शिक्षा कर रहे हैं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अनुप्रिया जो है वो जल प्रदूषण के बारे में शिक्षा दे रही है, पढ़ा रही है। तो सबसे अच्छा क्या होगा, छात्रों को समझाने के लिए क्या क्रियाकलाप करेगी, क्या एक्टिविटी ऐसा करेगी जो सबसे अच्छा होगा चारों ऑप्शन में से, ताकि बच्चे लोग जल प्रदूषण को अच्छे से समझ पाए। पहला क्या है, जल प्रदूषण के विभिन्न कारकों को चार्ट दर्शाना। मतलब जल प्रदूषण के क्या कैसे होता है इसको चार्ट द्वारा दिखाना, या फिर एक प्रदूषित नदी दौरे पर विद्यार्थियों को ले जाना। ये सही लग रहा है दोस्तों, ये वाला। उसके बाद देखते हैं उपरोक्त विषय पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करना। ये भी नहीं। जल प्रदूषण पर विभिन्न विद्यार्थियों को एक लिखित रिपोर्ट बनाने के लिए कहना। दोस्तों देखिए चारों ऑप्शन है, इस चार ऑप्शन में से प्रैक्टिकल कहाँ आपको लग रहा है। देखिए प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिकल का। तो इसमें प्रैक्टिकल कौन है दोस्तों, प्रैक्टिकल सिर्फ यही है कि एक प्रदूषित नदी के क्षेत्रीय दौरे पर विद्यार्थियों को ले जाना। दोस्तों ये प्रैक्टिकल है, यहाँ विद्यार्थी ज़्यादा सीखेंगे। जब प्रैक्टिकल करेंगे विद्यार्थी तो ज़्यादा सीखेंगे यहाँ पे। बाकी तो आप लिखित बताओगे तो नहीं समझेंगे, लेकिन घूमने के लिए जाएंगे जब प्रदूषित नदी के पास तो वो जानेंगे जल प्रदूषण कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है नदी को देख करके। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों देखिए, ये इंग्लिश है, वो हिंदी है, ये इंग्लिश है। अनुप्रिया इज प्लानिंग ए टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी फॉर हर क्लास 6 स्टूडेंट ऑन द टॉपिक वाटर पोल्यूशन। विच वन of the following activities should be prioritized to accommodate learner with diverse learning styles। मतलब सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या होगा, जल प्रदूषण को दिखाना है तो समझाना है तो टेकिंग अ स्टूडेंट ऑन ए फील्ड ट्रिप टू ए पॉल्यूटेड वाटर रिवर। विज्ञान किट का कौन सा लाभ नहीं है दोस्तों। विज्ञान किट क्या हो गया दोस्तों, साइंस किट हो गया। प्रैक्टिकल के लिए साइंस किट होता है, मतलब एक ऐसा साइंस किट, एक तरह का छोटा मोटा थैला होगा, उसमें साइंस का हर प्रैक्टिकल करने के लिए हर एक सामान रखा जाएगा, तो उसको बोलेंगे साइंस किट। साइंस किट क्या होगा दोस्तों, विज्ञान किट क्या हो गया, मतलब प्रैक्टिकल करने का एक सामान जिसमें रहेगा उसको बोलेंगे साइंस किट। साइंस किट का क्या लाभ नहीं है, लाभ तो है ही इसका, लेकिन क्या लाभ नहीं है वो पूछ रहा है। तो जब कोई शिक्षक टीचर गतिविधि मतलब प्रैक्टिकल या प्रयोग करना चाहता है तो वे सामग्री और उपकरण एकत्र करने के लिए आवश्यक समय बचाते हैं। दोस्तों देखिए साइंस किट है आपके पास, टीचर है आपके पास साइंस किट है तो आपका समय बचेगा। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, लेकिन हम पूछ क्या रहा है, नहीं वाला पूछ रहा है। वो एक ही स्थान पर प्रयोग करने के लिए सभी सामग्रियों को आसान उपलब्धता प्रदान करते हैं और उनकी कीमत भी मध्यम होती है। बहुत बढ़िया। मतलब इससे क्या होता है कि एक ही स्थान पर प्रयोग करने के सभी सामग्री हमको मिल गया। साइंस किट जब हम साइंस किट खरीदे जिसमें सारा सामान था प्रैक्टिकल करने के लिए, तो हमको एक ही स्थान पर सब कुछ मिल गया और कीमत भी उसका क्या हो गया, कम पड़ा। कुछ उपकरणों और सामग्रियों के साथ केवल कुछ ही गतिविधियाँ और प्रयोग की जा सकती है, ये हमको सही नहीं लग रहा है। वो पोर्टेबल होते हैं, पोर्टेबल मतलब आसानी से उसको आप कहीं ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। तो वो क्या होता है दोस्तों, वो पोर्टेबल होते हैं और घर के अंदर और बाहर दोनों जगह उपयोग किए जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। वो आसानी से उसको पोर्टेबल मतलब आसानी से उसको हम कैरी कर सकते हैं साइंस किट को, और घर के अंदर बाहर दोनों जगह हम उसको यूज कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। तो सबसे इसमें क्या नहीं हो सकता है, देखिए कुछ उपकरणों और सामग्रियों
के साथ केवल कुछ ही गतिविधियाँ और प्रयोग किए जा सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए दोस्तों, साइंस किट है तो साइंस किट में बहुत कुछ ही उपकरण अगर भी रहेगा तो हम उससे बहुत सारे गतिविधि कर सकते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे प्रैक्टिकल का काम कर सकते हैं हम साइंस किट से, एक नहीं बहुत सारा। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? सी। 3 नंबर हो जाएगा इसका आंसर। ये सब क्वेश्चन आपका AMRS लाइब्रेरी के लिए है, साइंस प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ साइंस किट्स। दोस्तों उसी का इंग्लिश है। आप हम इसको रोक देते हैं, आप इसको देख लीजिएगा, पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये 4 गो ऑप्शन है दोस्तों, या क्वेश्चन भी दिया गया है। अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट मतलब दोस्तों जो अपशिष्ट हो गया, जो मतलब जिसका हम लोग यूज नहीं कर सकते। अपशिष्ट प्रबंधन मैनेजमेंट शिक्षण के लिए अनुभवनात्मक शिक्षण पद्धति का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है। इसको इंग्लिश में देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट एन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मेथड फॉर टीचिंग बेस्ट मैनेजमेंट। दोस्तों बेस्ट मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छा टीचिंग हम करेंगे तो सबसे अच्छा हम चीज़ क्या बता सकते हैं? जिसमें अनुभव हो। क्या हो दोस्तों? जिसमें अनुभव हो, अनुभवात्मक हो, जिसमें छात्रों को अनुभव मिले, ऐसा अपशिष्ट प्रबंधन मतलब बेस्ट मैनेजमेंट के लिए सर्वोत्तम कौन हो सकता है? इसमें कौन सा ऑप्शन? स्कूल व्यापी अपशिष्ट लेखा परीक्षण का आयोजन करना, निष्कर्षों का विश्लेषण करना। ये नहीं होगा दोस्तों। विश्लेषण करना, उसके बारे में बताना, ये उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। प्रैक्टिकल, आप ये प्रैक्टिकल का टॉपिक है तो आप प्रैक्टिकल पढ़ रहे हो, आप इससे प्रैक्टिकल साइंस में आपसे पूछेगा तो प्रैक्टिकल ही आंसर होना इसका आंसर, क्योंकि थ्योरी वाला जहाँ भी आ जाएगा उसको आप काट दोगे, प्रैक्टिकल वाला ही आंसर सही होगा। तो अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में पाठ्य पुस्तक में एक अध्याय पढ़ना, ये कुछ तरीका नहीं है। ये मतलब ये तरीका है कि अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में पढ़ना, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है। छात्र कब सीखेंगे? जब उनको प्रैक्टिकल मिलेगा कुछ। जैव निम्नीकरणीय एवं गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट की परिभाषा याद रखना। ये परिभाषा याद करने से नहीं सीखेंगे उतना। एक शिक्षक को छात्रों की भागीदारी के बिना अपशिष्ट पृथक्करण का प्रदर्शन करते हुए देखना, कोई नहीं हुआ। ये 4 ऑप्शन में दोस्तों, ये 4 ऑप्शन में से हमको खोजना पड़ेगा कि सबसे अच्छा ऑप्शन कौन है। स्कूल व्यापी अपशिष्ट लेखा परीक्षण का आयोजन करना और निष्कर्षों का विश्लेषण करना। इसको इंग्लिश सकते कंडक्टिंग ए स्कूल वाइड बेस्ड ऑडिट। ओ दोस्तों देखिए, कंडक्टिंग ए स्कूल, हिंदी हमको समझ में नहीं आया इसका क्या था, देखिए इंग्लिश समझ में आ रहा है। कंडक्टिंग ए स्कूल वाइड बेस्ड ऑडिट एंड एनालाइजिंग द फाइंडिंग। दोस्तों ऑडिट कर रहा है स्कूल वाइड, तो यही आंसर हो जाएगा इसको। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 4 में सबसे अच्छा ऑप्शन नहीं है। स्कूल व्यापी अपशिष्ट लेखा परीक्षण का आयोजन करना, निष्कर्षों का विश्लेषण करना, ये भी अच्छा है, ये सही ऑप्शन है। क्योंकि 4 को देख रहे हैं तो 4 में से यही 4 सूट कर रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। ये इंग्लिश हो गया इसका। शिक्षण अधिगम मतलब क्या होगा? टीचिंग लर्निंग अनुभवों को समृद्ध करने के लिए एक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भ्रमण उपयुक्त लाभ हो सकता है? दोस्तों कौन सा क्षेत्र भ्रमण के लिए क्या लाभ हो सकता है? यह प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है। यह प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है जो कक्षा के 4 दीवारी के भीतर संभव नहीं है। बहुत बढ़िया, मतलब कि भ्रमण पर गया छात्र लोग, जब भ्रमण पर गए तो क्या हुआ? ये प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है, मतलब प्रत्यक्ष जो देख करके अनुभव मिल रहा है, और ये कक्षा की 4 दीवारों के भीतर संभव नहीं है। दोस्तों एकदम बिल्कुल सही बात है। यह छात्रों के समान ज्ञान को समृद्ध करता है, जो कक्षा अधिगम का पूरक है। दोस्तों ये समान ज्ञान का समृद्ध होता है, ये भी सही है। यह दृष्टिकोण को व्यापक बनाने में मदद करता है, अंतर्दृष्टि को गहन करता है और छात्रों की दृष्टि को व्यापक बनाता है। दोस्तों ये सब क्या हो गया? ये सब घूमने जाने का टूर जो स्कूल में होता है उसका फायदा ये सब बता रहा है। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए क्या है,
करेक्ट टू enrich teaching learning experience, a science teacher takes her student for a field trip. Which one of the following could be a suitable advantage of field trip? मतलब घूमने के लिए छात्र को ले जाएंगे तो छात्र को क्या फ़ायदा होगा? Provide first hand experience which is not possible with the four walls of the classroom. बहुत बढ़िया. Enrich the general knowledge of student which supplement the classroom learning. Help in broadening the outlook depends inside the widen of vision of a student. सब हो जाएगा दोस्तों. आंसर क्या हो जाएगा? सब. एक शिक्षक कक्षा 8 में विज्ञान में घनत्व की अवधारणा के बारे में पढ़ाना चाहता है. यह सबसे प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है दोस्तों. देखिए, घनत्व के बारे में आप पढ़ाओगे तो डेंसिटी के बारे में बताओगे तो बच्चा कब सीखेगा? जब बच्चा उसको प्रैक्टिकल करेगा. प्रैक्टिकल करके ही सीखेगा. तो ऑप्शन क्या है? संबंधित घटकों की गहन व्याख्या करके. इससे उतना नहीं सीख पाएगा बच्चा. अगर व्याख्या करोगे तो उतना नहीं सीख पाएगा. लेकिन छात्रों द्वारा हस्त आधारित गतिविधियों का उपयोग करके ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है. ये क्या है? ये गृह प्रदत्त कार्य का उपयोग करके प्रश्नों का अभ्यास करके. ऐसा कुछ नहीं है. विभिन्न विषय पर अधिक समूह पर चर्चा का आयोजन करके. दोस्तों देखिए, छात्र कब सीखेंगे घनत्व के बारे में? छात्र कब सीखेंगे? जब छात्र द्वारा हस्त मतलब हाथ से कुछ किया जाएगा, एक्टिविटी किया जाएगा घनत्व के बारे में. जैसे कि घनत्व के कारण ही कोई चीज़ पानी में तैरता है. इस तरह का चीज़ अगर वो हाथ से करेंगे, वो देखेंगे, वो लैब में जाएंगे दोस्तों, प्रयोगशाला में जाके हस्त आधारित गतिविधियाँ करेंगे. तो मतलब हाथ से कुछ प्रैक्टिकल करेंगे तो वो ज़्यादा सीखेंगे. तो यहाँ पे घनत्व की अवधारणा के बारे में जानने के लिए छात्रों द्वारा हस्त आधारित गतिविधियों का उपयोग करके ज़्यादा सीख सकते हैं. ये इंग्लिश हो गया दोस्तों. आप इसको पॉज करके देख लीजिए, आपको लिए अच्छा रहेगा. आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो समझ में आएगा. एक विज्ञान शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए भ्रमण की व्यवस्था करता है. एक विज्ञान शिक्षक है दोस्तों, एक टीचर है जो अपने विद्यार्थियों के लिए भ्रमण मतलब घूमने की व्यवस्था करता है. वह इस प्रकार की गतिविधियों से क्या चाहता है? वो क्या सोच करके कोई भी टीचर है जो भ्रमण करवाते हैं बच्चों को. विद्यार्थी अपने परिवेश का अन्वेषण करे, मतलब अपने आसपास के परिवेश को देखे. बहुत बढ़िया. ये भी हो सकता है. विद्यार्थी पुस्तकीय ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ सके. देखिए दोस्तों, जैसे कि आप पुस्तक में क्या नहीं पढ़ता आदमी? पुस्तक में तो पढ़ता है कि गोल घर है, चिड़ियाघर है, शांति स्तूप कहाँ है, सांची का स्तूप कहाँ है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ है दोस्तों, म्यूजियम. ये सब चीज़ बुक में पढ़ने से ज़्यादा बच्चे कब सीखेंगे? जब उसको देखेंगे. आप नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ लिए बुक में, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा करेगा जब आप नालंदा यूनिवर्सिटी को देखेंगे. कोई भी चीज़ आप बुक में पढ़ रहे हो, उससे ज़्यादा फ़ायदा क्या करेगा? जब आप उसको देखने जाओगे तो वो ज़्यादा फर्क पड़ेगा. तो विद्यार्थी पुस्तकीय ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ सके ना. बिल्कुल सही. विद्यार्थियों की जिज्ञासा और वैचारिक समझ को बढ़ावा देना, ये भी सही है दोस्तों. सबका सब सही है, उपरोक्त सब. ये दोस्तों ये देखिए, ये हो गया आपका इंग्लिश. आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए, क्योंकि हम इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. इसलिए आपको खुद इंग्लिश पढ़िए, हम हिंदी पढ़ लेते हैं. विज्ञान संग्रहालय मतलब विज्ञान म्यूजियम. संग्रहालय मतलब क्या होता है? म्यूजियम. ऐसा जगह जहाँ पे पुराना चीज़ को रखा जाता है, वो क्या है? म्यूजियम. का सूचक कौन है? विज्ञान किट. ऐसा कुछ नहीं दोस्तों. विज्ञान किट तो क्या होता है? विज्ञान किट होता है प्रैक्टिकल करने के लिए होता है. विज्ञान किट किस लिए होता है? प्रैक्टिकल करने के लिए होता है. प्रायोगिक उपकरण, मतलब प्रैक्टिकल करने वाला उपकरण होगा. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. विज्ञान संग्रहालय मतलब विज्ञान का, साइंस का चीज़ जो कि पुराना चीज़ है, जो कि म्यूजियम में रखा जाता है. चाइना रोज नहीं, यहाँ पे चीनी रोज होगा. यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? चीनी रोज हो जाएगा. चीनी रोज कि फुलझाड़ टहनी है तो ऑप्शन होगा ही नहीं. तो यहाँ पे क्या हो सकता है? मृत कीड़ों और जानवरों के नमूने. म्यूजियम में आप जाओगे तो आपको क्या चीज़ मिलेगा? पुराना चीज़ कि यहाँ पे क्या है? मृत कीड़े जानवर है, जैसे कि डायनासोर हो गया. डायनासोर का आपको मिल जाएगा, कंकाल मिल जाएगा. या फिर साइंस का भी कुछ पुराना चीज़ मिल जाएगा, मृत जीव का, जंतु का. तो ये सब क्या मिलेगा? कहाँ मिलेगा? विज्ञान संग्रहालय में मिलेगा. देखिए दोस्तों, ये सब इंग्लिश हो गया. आप इसको इंग्लिश पॉज करके पढ़ लीजिए. अगला, निम्नलिखित में से कौन छात्रों की गति संवेदी क्रियाओं के माध्यम से विज्ञान सीखने में मदद करता है दोस्तों? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन
कैन हेल्प द स्टूडेंट टू लर्न साइंस थ्रू काइनेस्टिक मूवमेंट। क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए गति संवेदी क्रिया। गति संवेदी क्रिया मतलब क्या होगा दोस्तों, जिसमें गति हो। लिखित परीक्षा में कोई गति है नहीं, वाद विवाद में गति है उतना नहीं, प्रश्नोत्तरी में नहीं। सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है दोस्तों, नाटक। नाटक में गति है, इसमें आप नाटक करके बच्चा बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं। इंग्लिश हो गया। निम्नलिखित में से किसी विज्ञान शिक्षण में पाठ सहगामी गतिविधियां नहीं माना जा सकता। विज्ञान शिक्षण में पाठ सहगामी गतिविधियां मतलब पढ़ाई जो होता है वो चार दीवारी के अंदर जो पढ़ाई होता है वो गतिविधि कौन इसमें नहीं है। तो इसका आंसर दोस्तों वैज्ञानिक प्रयोग होता है। इसका एक थ्योरी है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा विज्ञान शिक्षण में पाठ सहगामी गतिविधि नहीं है, वैज्ञानिक प्रयोग नहीं है दोस्तों। सबसे अलग ऑप्शन है चारों में, तो यही आंसर है इसका। इंग्लिश हो गया। 10 नंबर, विज्ञान शिक्षण में कक्षा में प्रश्न पूछने की तकनीक का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किस लिए किया जा सकता है। विज्ञान शिक्षण में कक्षा में प्रश्न पूछने की तकनीक का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किस लिए किया जा सकता है। अधिक मतलब लर्निंग के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, प्रश्न जो पूछते हैं, तो प्रश्न पूछने से क्या होता है, लर्निंग के स्तर को सुनिश्चित करने में, हाँ इसमें होता है समस्या समाधान कौशल विकसित करने में। ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई प्रश्न पूछते हैं तो समस्या समाधान और कौशल विकसित होता है। कौशल विकसित तो होता है लेकिन समस्या समाधान के लिए नहीं पूछा जाता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रश्न पूछा जाता है नहीं। रचनात्मक मतलब प्रैक्टिकल और नवीनता को बढ़ावा देने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मतलब लर्निंग के स्तर को जानने के लिए टीचर क्वेश्चन क्यों पूछते हैं। अगर हम ही टीचर हैं, आप ही टीचर हैं, तो क्वेश्चन पूछेंगे। बच्चा एक दिन क्लास में गया, क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए, क्वेश्चन पूछने शुरू किए, इसका मतलब क्या हुआ कि आप जानना चाहते हो कि बच्चा लोग आपका पढ़ाया हुआ जो कितना पढ़ें। आपका पढ़ाया हुआ बच्चा लोग कितना पढ़ चुके हैं, उसके लिए क्या करोगे, अधिकतम लर्निंग के स्तर को जानने के लिए कितना हम पढ़ाएं, जो कितना फ़ायदा किया। दोस्तों ये एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी का क्वेश्चन है साइंस का। इस तरह का और क्लास आएगा दोस्तों, हर एक टॉपिक से बहुत सारा क्लास आपके लिए लाए के आएंगे हम। और लास्ट में आपके लिए हम लाएंगे दोस्तों अंतिम प्रहार। ये हमारे टियर 1 पर अंतिम प्रहार भी लाएंगे, उसके अंदर सारा करंट अफेयर्स, सारा साइंस, सब कुछ होगा दोस्तों। अभी इसमें आप तैयारी में लग जाइए और मेरा क्लास सारा देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। और मेरे चैनल से जुड़ना ना भूलें, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, अगला क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।